अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं स्नैक रेसिपी। आप इसे अफ्तारी में बनाएं या वैसे ही शाम की चाय के साथ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगे। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम एक अदद बाउल। इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा, हाफ चम्मच अजवाइन, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच ज़ीरा और 3 टेबलस्पून घी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे मुट्ठी में लेके इस तरह से दबाएंगे। ये अभी इसमें घी कम है तो अब हम इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून घी मज़ीद डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से घी को मैदे में मिक्स करेंगे और अब हम इसे दबा के चेक करेंगे। अब ये जुड़ रहा है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और गूंदेंगे। और इसे गूंदने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे 2 चम्मच मैदा और इसमें पानी डाल के इसकी पतली सी लेई बना लेंगे। ये इस तरह से तैयार होनी चाहिए। अब लेंगे हम बाउल, इसमें डालेंगे हाफ कप आलू बॉयल, हाफ कप मटर और हाफ कप गाजर। ये तीनों सब्जियां बॉयल हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच गर्म मसाला पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और उसे भी मिक्स करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे नीट करेंगे। अब हम लेंगे थोड़ी सी डो और उसका पेड़ा बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे और रोटी को बेल लेंगे। बेलने के बाद आप देख लें इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब हम लेंगे गिलास और इसकी मदद से गोल निशान लगा लेंगे। आपके पास अगर गोल कटर है तो आप यहाँ पे कटर का इस्तेमाल करें। अब हम छुरी की मदद से इन्हें काट लेंगे। कुछ तो ये एक गिलास से कट के हैं, जो रह गए हैं उन्हें हम छुरी से इस तरह से काटेंगे। अब हम एक्स्ट्रा उठाएंगे तो ये इस तरह से गोल शेप में आ जाएंगे। अब हम इनमें फिलिंग रखेंगे, थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे, इसे सेट करेंगे और इसे बंद करने के लिए हम लेई को इस तरह से लगाएंगे और दूसरी साइड को उठा के बंद करेंगे और उंगलियों की मदद से प्रेस करेंगे। अब हम इस तरह से कांटे की मदद से इसे बंद करेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम इसे ग्रीस लगी ट्रे में रखेंगे और बाकी की सारी भी इस तरह से बना लेंगे। फ्रीज करने के लिए मैंने इस तरह से इन्हें रखा है। एक तय लगा रख के फिर हमने इसके ऊपर प्लास्टिक रखा है, फिर हमने इसकी दूसरी तय लगाई है। इस तरह से हम इन्हें रमज़ान के लिए स्टोर कर लेंगे और जब चाहे आप रमज़ान में या वैसे भी इस्तेमाल करें। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई करने के बाद हमारी आज की डिश तैयार है। इन स्नैक को आप टी टाइम खाएं, मेहमानों के आने पे पेश करें या रमज़ान में बनाएं। आप इन्हें फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये ना चिपकेंगे ना ख़राब होंगे। आपका जब भी मूड हो आप इन्हें निकालें और फ्राई करें और इंजॉय करें। आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।